ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भारती के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी 9 सीटों पर प्रचार तेज हो चुका है। इन 9 सीटों में मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट भी है। इस बीच उपचुनाव के लिए भीम आर्मी चीफ और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बेहद भावुक करने वाला बयान दिया है। मीरापुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मन से भावुक होकर कहा कि ये चुनाव मेरे मान सम्मान का चुनाव है। केवल अमीर ही राज नहीं करेंगे, बल्कि गरीब भी आगे बढ़ सकता है। औरों को मौका तो मिलेगा 27 में और आपको मिल गया मौका 24 में। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना कि इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहा, जायज तो चेहरा है। ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भारती के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख के देता हूं। एक मौका देके दिखा रही तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात को आप याद। साथ ही अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने बुलडोजर नीति और महंगे होते बिजली के बिल पर भी अपनी बात रखी। सरकार पर तंज कसने वाले लहजे में कह डाला कि बिजली क्या सोने के तारों में आती है। जिंदगी बीत गई है मेहनत करते करते, 200 रुपए बचाते हुए, तब जाके ये मकान बना के खड़े किए मेरे लोगों ने। मैं जानता हूँ बहुत मेहनत लगती है और मुख्यमंत्री के बुलडोजर के टूटने में टाइम नहीं लगता, एकदम टूट जाएगा। देंगे सबका जवाब 2027 में, सबको जवाब देंगे, आप चिंता मत करो। बुलडोजर को भी जवाब देंगे, बुलडोजर वालों को भी जवाब देंगे, हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जिसने लोगों को परेशान करने का काम है। जो पैसा पूंजीपतियों पे खर्च हो रहा, बताओ बिजली का बिल क्या है अभी? 8 रुपए कर दिया, 8 रुपए यूनिट। क्यों सोने के तारों में आ रही बिजलियां? फैक्ट्री वालों की बिजली तो माफ, उनका बिल हाफ और पूंजीपतियों का कर्जा माफ, लेकिन किसान का नहीं करेंगे बिजली का बिल माफ, गरीब का नहीं बिजली का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। आपको बता दें कि ये सीट आरएलडी सांसद चंदन चौहान के इस्तीफे से खाली हुई है। इस सीट से चंदन चौहान पहले विधायक थे। उन्होंने बीते 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी। इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। मीरापुर उपचुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने कई दलों के साथ गठबंधन में अपना उम्मीदवार उतारा है। गौरतलब है कि इस सीट पर पहले 13 नवंबर को उपचुनाव होने थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीख बदलकर उसे 20 नवंबर कर दिया है। हालांकि नतीजे 23 को ही आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।